children, welcome to my channel. Further with the questions related with the conservation of the energy. ये एग्जाम्पल एक ऐसे एग्जाम्पल है जो क्लास 11th के लिए या क्लास 10th के लिए जो भी इसके एनर्जी से रिलेटेड बच्चे सीखते हैं, हर स्टेप पे आपको डिफरेंट वेराइटीज मिल जाएगी. दिस इज अ क्वेश्चन ऑल इन वन रिलेटेड विद द एनर्जी. एनर्जी कन्वर्सेशन से रिलेटेड 4 स्टेजेस है इसके अंदर. क्वेश्चन ये है, देखिए एक बॉल को यहां से डाला गया है. बॉल ऑफ ग्राम 50 kg यहां से शुरू किया and they started to come downward with this path. इसके थ्रू आती है, यहाँ टच करती है, रोटेट करती है, आफ्टरवर्ड ये जाती है, इस तरह से जाती है. ये इसका पाथ है. दिस इज द पाथ. ए बी सी फिर डी, ये पोजीशन ई है और ये एफ. इस तरह के काम यहां से चलती है, 0 से लुढ़कती हुई. ये वाला पाथ इसका है. पाथ ऑफ द बॉल कमिंग डाउनवर्ड फ्रॉम द हाइट h. दिस इज द पाथ ऑफ द, दिस इज द हाइट h, 4 meter. Okay, h is given to us 4 meter. At this point, this is the distance of 4 meter. M of the weight of the ball is to be treated is equal to 50 grams. 50 ग्राम की एक बॉल है. G is to be used as 10.10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब ये डिफरेंट स्टेजेस है. फर्स्ट स्टेजेस पे आपको इसकी वेलोसिटीज निकालनी है, आपको काइनेटिक एनर्जीज निकालनी है, आपको पोटेंशियल एनर्जीज निकालनी है. आपको इस केस में देखिए 3 स्टेजेस है. फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज यहाँ पे इस स्टेज पे निकालनी है. जब बॉल यहाँ पे थी तो निकालनी है. थर्ड स्टेज जब की बॉल यहाँ थी तो निकालनी है. और फोर्थ स्टेज जब बॉल यहाँ थी तो निकालनी है. दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ द बॉल. इनकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी. जिस केस में हाइट दे रखी है यहाँ, सेकंड केस में इसमें ये चीज़ यहाँ पे निकालनी है. दिस इज द केस ऑफ फर्स्ट. सेकंड में क्या निकालना है? सेकंड में आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी एट सी. और इस केस में, थर्ड केस में आपको निकालनी है. दिस इज द सेकंड केस. थर्ड केस में आपको निकालनी है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये मैकेनिकल एनर्जी भी निकाली सेकंड में. काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी. हाइट इज ऑलरेडी गिवन v, वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट इन थर्ड स्टेज. यहाँ पे क्या वेलोसिटी दे रखी, सॉरी, h इज इक्वल टू व्हाट विल बी द हाइट व्हेन v इज गिवन टू अस. थर्ड केस में. फोर्थ केस में आपको टोटल कोई काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. फोर्थ केस में आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वेलोसिटी एंड मैकेनिकल एनर्जी. इट मीन्स सब स्टेजेस पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है. और जहाँ हाइट दे रखी है उसमें आपको वेलोसिटी या हाइट निकालनी है, वेलोसिटी दे रखी है, यहाँ हाइट दे रखी है, वेलोसिटी निकालनी है. और इस केस में वेलोसिटी निकालनी है. अब आपको क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट स्टेज, स्टेज फर्स्ट. फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? फर्स्ट स्टेज में दिस इज बिकॉज बॉल को जस्ट स्टार्ट किया है, इट मीन्स द स्टार्टिंग वेलोसिटी वाज 0. उसको छोड़ दिया है, उस स्लोप पे जा रही, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी वाज 0. इट मीन्स एट फर्स्ट स्टेज में दिस एट ए पॉइंट पे v इज इक्वल टू 0, h इज गिवन टू अस इज इक्वल टू 4 and m already known to us 5 kg and g is also given to us. Because no velocity is there, no question rise for the kinetic energy. गतिज ऊर्जा का सवाल नहीं उठता क्योंकि velocity इसके अंदर नहीं है. So that in this case we will have simple have kinetic energy will be 0 as v is equal to 0. ठीक है. Second, potential energy. Potential E is equal to mgh. mgh is equal to, m is given to us, that is equal to 50 into g is equal to 10 into h is equal to 4 meter, that is equal to 20
2000 joule. Okay. Now total mechanical energy. Third is the mechanical energy. Mechanical energy is the addition of potential energy plus kinetic energy. It means it will be equal to 2000 joule. Easy. Okay, that is very easy. Okay, first stage. Now second stage. Second stage, this height is given to us. This is 3 meter. This is given to us 3. Now second stage. In second stage, what we are given? We have to find the velocity, kinetic energy, potential energy. First of all, potential mechanical energy. Mechanical energy will be equal to kinetic energy plus potential energy. Okay, what will be it? We will calculate later. First of all, we will get here. This is the height. It means on the basis of height we can get potential energy. हम potential energy निकाल सकते हैं. ये height है, इसकी potential energy निकाल सकते हैं. mgh. This is equal to m is equal to 50, g is equal to 10, h is equal to 3. 5 3s are 1500 joule. It means अब आपको काइनेटिक एनर्जी दो तरीके से निकाली जा सकती है. टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? पर मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और उसकी एडिशन होती है. नेचुरल है और वो कंजर्व होती है. टोटल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी थी? 2000. इट मींस 2000 में से 1500 काइनेटिक एनर्जी हुई, बाकी बची हुई पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी. दूसरा तरीका और भी है, पहले यहाँ से निकाल सकते हैं. के विल बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी. ये टोटल हमारी 2000 जूल थी. ठीक है, ये कांस्टेंट रहेगी हमेशा. 2000 टोटल हमेशा मैकेनिकल एनर्जी 2000 ही रहेगी. तो मैकेनिकल एनर्जी में से अगर वी विल डिटेक्ट इफ मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल इज टू बी देन वी कैन ऑब्टेन काइनेटिक एनर्जी. हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं. ये होगी 2000 माइनस 1500 5 तो जूल. इट मींस दिस विल 500 जूल विल बी द काइनेटिक एनर्जी. दूसरा प्रोसेस ये है के विल बी द दिस इज. दूसरा प्रोसेस आप वेलोसिटी निकाल लें यहाँ से, उसके बाद आप इसको चेंज करें. लेकिन ये इजी तरीका है. अब थर्ड स्टेज आती है. थर्ड स्टेज इज दिस. ऑन थर्ड स्टेज now velocity we can also be obtain the velocity. v भी हम obtain कर सकते हैं. तो अब velocity अगर निकालनी है यहाँ पे v भी निकालनी है. देखिए सेकंड स्टेज में v भी निकालनी है. v निकालने के लिए क्या करेंगे? पोटेंशियल निकाल दीजिए. मैं करेंगे v निकालनी है. v निकालने का 1/2 m into v square. this is equal to 500. it means v square will be equal to 500 into 2 upon m. that is 500 into 2 upon 50 upon 50. okay, v is to be find. अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 20 v square is equal to 20. इसमें v will equal to √2 and √20. this will be 8 point something आएगा. 8.6 अप्रोक्सीमेशन आता है. ठीक है, वेलोसिटी. दिस इज द आंसर 8.6. सेकंड स्टेज में आपकी वेलोसिटी निकल की. कैसे किया? टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन के हिसाब से मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है. दैट इज सेम. इट इज 2000 ऑलरेडी कैलकुलेटेड बाय अस इन केस फर्स्ट. तो दैट तो मैकेनिकल एनर्जी में से टोटल पोटेंशियल एनर्जी घटा देंगे. दिस विल बी काइनेटिक एनर्जी. बाय मींस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इट विल बिकम 500 joule. 500 joule this kinetic energy can be written as in this formula. From this formula we can obtain the velocity. velocity आपकी निकल जाएगी. 1/2 mv square किया जो 500 के बराबर है. v की वैल्यू निकाली. this is 8.6 approximately. now the third stage v is given to us.